हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। मिंग गू को किस करने वाली थी। गू बोलते टाइम क्या हुआ है, क्योंकि आज गू की शादी थी। मिंग बोलती है रात हो चुकी है और अब तो प्लेन भी जा चुका होगा, क्यों ना तुम यून को बता दो। यून मिंग की कजन है और शादी पोस्टपोन कर दो। गू बोलता नहीं, आज इम्पोर्टेंट डे है यून के लिए। वो जाने लगता है, तभी मिंग एक्टिंग करने लगती है। उसके हाथ में पेन हो रहा है। गू बोलता है चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, यून को मैं समझा दूंगा। यून वेडिंग ड्रेस में थी। एम्प्लॉय बोलते हैं आप कितनी प्रीटी लग रही हो। मैंने सुना है आप मिस्टर गू को 16 सालों से जानती हो, वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे ना। यून बोलती है हाँ। तभी गू का कॉल आता है, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगा, शादी कुछ दिनों बाद कर लेंगे। यून बोलती है मुझे पता है तुम लास्ट नाइट से मिंग के साथ थे, अभी तुम सच में हॉस्पिटल में हो या उसके घर। गू बोलता है तुम गलत समझती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। यून बोलती है गलत, मिंग तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है तो क्या समझूं। गू बोलता है पर वो तुम्हारी कजन भी तो है ना, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं है। यून बोलती है हाँ तो तुम उसकी केयर करो, ये शादी मैं कैंसिल कर देती हूँ, एवं मुझे तो ब्रेकअप भी करना है। मिंग यही चाहती थी। गू बोलता प्लीज ऐसा मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, शादी कैंसिल मत करो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तभी मिंग बोलती है मुझे पानी चाहिए। यून बोलती है जाओ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की सेवा करो। वही एम्प्लॉय आकर बोलती है गू ने वेडिंग को पोस्टपोन करने को बोला है। यून बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, शादी तो आज होगी। यून की फ्रेंड लीना के बोलती है ऑनलाइन न्यूज वायरल हो रही है गू और मिंग की। यून बोलती है हाँ मुझे पता है, ये भी मिंग का ही काम है, क्योंकि उसके डैड नहीं चाहते मैं शादी गू फैमिली में करूं। ग्रैंडपा ने जब से मुझे शेयर दिए थे तब से ही मिंग मुझे लाइक नहीं करती थी। यून शू को कॉल करती है। शू बोलता है आज तुम इतनी फ्री हो क्या। यून बोलती है बकवास मत करो और यहाँ आ जाओ मेरे दूल्हे बनने के लिए। शू पूछता है गू को क्या हुआ। यून बोलती है तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए ना, मैं दे दूंगी, बस 1 साल के लिए मेरे पति बन जाओ। यून मेकअप कर रही थी, तभी शू आता है। मिसेस शू आप प्रिटी लग रही हैं। यून बोलती है तुमने मेरे पैर पर पैर रख दिया है। ये दोनों शादी के हॉल में आते हैं। सभी वायरल न्यूज के बारे में ही बात कर रहे थे। शू बोलता है जान स्माइल करो वरना लोग क्या सोचेंगे। यून बोलती है मुझे मत सिखाओ। शू यून को किस कर लेता है। यून घर पर थी, तभी उसके अंकल आते हैं, यानी मिंग के डैड। यून बोलती है आप मुझसे मिलने आए हो या मिंग के बारे में बात करने। अंकल बोलते तुमने किसी और लड़के से शादी कर ली और अपनी फैमिली को बताया भी नहीं। यून बोलती है कि आपको नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया है। अंकल बोलते शू ऐसे ही थोड़ी मान गया होगा, उसका भी जरूर कोई प्रॉफिट होगा ना। यून बोलती है हाँ मैंने सिटी का प्रोजेक्ट उसे दे दिया है। अंकल तो गुस्सा करने लगते हैं, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। यून बोलती है वो प्रोजेक्ट मेरा है, मैं किसी को भी दूं, आपको क्या, वैसे भी शू मेरा हस्बैंड है। अंकल बोलते मैं मिंग की शादी गू से करवा दूंगा। यून बोलती है अच्छा है, पर ग्रैंडपा चाहते थे मेरी ही शादी गू से हो। यून शू से मिलती है और बोलती है आज ग्रैंडपा से मिलने जाना है। शू बोलता हाँ तुम जो भी करो मुझे क्या, वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया है। यून बोलती है क्योंकि तुम सक्सेसफुल हो, वो भी किसी की हेल्प के बिना, और तारीफों के पुल बांधने लग जाती है। शू तो इम्प्रेस ही हो जाता है, जिसके बाद वो भी ग्रैंडपा से मिलने के लिए मान जाता है। ग्रैंडपा को भी शू पसंद आता है। डिनर पर अंकल उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। यून बोलती है मैंने प्रोजेक्ट शू की कंपनी को दे दिया है, आपको पता है ना। ग्रैंडपा बोलते क्या फर्क पड़ता है, शू भी अब कंपनी में ही है ना। गू वापिस आकर बोलता है मुझे यून से मिलना है, उसका कोई कॉल आया था क्या। असिस्टेंट बोलता है बॉस आपको नहीं पता यून की शादी हो गई है। यून ने शादी कैंसिल नहीं की थी बल्कि दूल्हा ही बदल दिया था। शू यून को अपने ऑफिस लाता है। यून बोलती है करना क्या चाहते हो, तुम प्रोजेक्ट में मेरे अंकल को भी लेने वाले हो। शू बोलती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी पता है ना असलियत, तुम ये नहीं कर सकती, इसीलिए तो तुमने मुझे दिया है ये प्रोजेक्ट। शू यून को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी देता है। यून बोलती है फेक मैरिज तो ठीक है, पर हमें मैरिज सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। शू बोलता है कोई हम पर शक भी तो कर सकता है ना, और डिवोर्स के बाद मेरी कोई भी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं मिलेगी। यून के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो साइन कर देती है। यून घर आती है जहाँ गू पहले से होता है और बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने शू के साथ शादी क्यों की, जबकि मैंने सिर्फ शादी को पोस्टपोन करने को कहा था।
यून बोलती है अच्छा, पर तब तुम मिंग के साथ थे और तुम भागे थे, मैं नहीं, तो दोबारा यहाँ कभी मत आना। शू को भी पता चल जाता है गु यून से मिला था, गु ड्रिंक कर रहा था। उसके फ्रेंड बोलते हैं यून आपसे प्यार करती है, आपसे दूर नहीं रह पाएगी। वैसे क्या तुम मिंग को अभी भी लाइक करते हो? गु बोलता है नहीं, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। तभी मिंग आती है, क्या तुमने यून से बात की? कोई इन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है। यून अपने बैग्स पैक कर रही थी और फिर शू को ब्रेकफास्ट देती है। शू बोलता है क्या ये मेरे लिए है? यून बोलती है हाँ, अगर नहीं चाहिए तो अपने असिस्टेंट को दे सकते हो। शू बोलता है मुझे नहीं पता था तुम कुकिंग भी कर सकती हो, वैसे ये बड़ा टेस्टी बना है। शू के फेस पर खाना लगा था। यून शू के फेस को क्लीन करने लगती है। शू तो यून के हाथ पर किसी कर देता है। यून को शू का घर पसंद आता है, काफी अच्छा है। शू बोलता है मैं शॉर्ट बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला हूँ। यून बोलती है तो तुम जब वापस आ जाओगे तब मैं इस घर में रहने आऊंगी। शू बोलता है क्या तुम गु से मिलना चाहती हो? कल भी मिली थी ना? यून पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? शू बोलता है कल मैं देख रहा था, गु तुम्हारे अपार्टमेंट से निकल रहा था। शू यून को अपना क्रेडिट कार्ड देता है। यून बोलती है मेरे पास पैसे हैं, मुझे मत दो। शू बोलता है ये मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ। यून को अपनी फ्रेंड लिन का कॉल आता है, मुझे जॉब मिल गई है। यून लिन को लेके शॉपिंग पर जाती है। लिन बोलती है यहाँ तो सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। यून बोलती है तुम्हें जॉब मिल गई है, जो लेना है लो, मैं पेमेंट कर दूंगी। लिन बहुत सारी ड्रेसेस ले लेती है। तभी यहाँ मिंग भी आती है और बोलती है ये सारी ड्रेसेस मुझे भी चाहिए। एम्प्लॉय बोलती है ये लिमिटेड एडिशन है, आपको नहीं मिल सकता। मिंग बोलती है तो यही ले लेती हूँ, वैसे भी पेमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है ना। यून बोलती है पर ये मैंने ले लिए हैं। मिंग बोलती है कोई नहीं, ड्रेस पर क्या लड़ना, क्योंकि ड्रेस से बेटर तो गु है। तभी शू वहाँ आ जाता है और बोलता है जान मैं तुम्हें मिस कर रहा था, इसीलिए यहाँ आ गया तुमसे मिलने। यून भी शू के साथ बड़े प्यार से बातें कर रही थी। मिंग को पता नहीं था यून का हस्बैंड इतना रिच होगा, इसलिए मस्का मारने लग जाती है। पर शू तो मिंग को थप्पड़ ही मार देता है। मेरी वाइफ को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? मिंग बोलती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो यून से बड़े प्यार से बात कर रही थी। शू बोलता है अच्छा है तुम्हारे लिए, और स्टोर की सारी ड्रेसेस खरीद लेता है। मेरी वाइफ को सब पसंद है। यून घर आती है, लिन उसे मैसेज करती है जीजू क्या लग रहे थे, मुझे तो उनका स्टाइल काफी पसंद आया। देखा क्या तुमने मिंग का फेस कैसा हो गया था? शू के सामने गु तो कुछ भी नहीं है। यून को हेयर ड्रायर चाहिए था, वो शू के रूम में आती है। यून हेयर ड्रायर लेकर जाने वाली थी, तभी शू उससे टकरा जाता है और यून की बॉडी पर हाथ रखकर घुरी जा रही थी। कितना हॉट है, मुझे तो पता ही नहीं था, क्या सच में ये मेरा हस्बैंड है? शू यून के क्लोज आकर बोलता है घुर लिया मेरी बॉडी को। ये सुनकर यून वहाँ से चली ही जाती है। शू यून के पास आके बोलता है कैसी लगी? यून बोलती है क्या बके जा रहे हो? शू बोलता है तुमने मेरी पूरी बॉडी देख ली, अगर देखनी ही थी मुझे बता देती, मैं अच्छे से दिखा देता। यून बोलती है कहाँ पूरी देखी, तुमने टॉवल भी तो पहना था। शू बोलता है तो अच्छा टॉवल के बिना देखना चाहती हो? यून बोलती है मैं तो हेयर ड्रायर लेने आई थी। शू बोलता है अच्छा, पर तुमने तो मुझे टच भी किया था ना। यून बोलती है माफी तो मांग ली, अब क्या चाहते हो? शू बोलता है तुमने उस दिन जो ब्रेकफास्ट बनाया था ना, वो पूरे वीक बना दो। यून को गुस्सा आ जाता है, ये मुझे क्या समझता है। पर यून को तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना ही पड़ता है, जो शू को बड़ा पसंद आता है। यून शू को बोलती है मेरी कार सर्विस में है, क्या तुम्हारा असिस्टेंट मुझे ड्रॉप कर सकता है? शू बोलती है असिस्टेंट को क्यों बोल रही हो, जबकि तुम्हारा हस्बैंड है ना। मतलब शू यून को ऑफिस छोड़ने जाएगा। कार में भी यून शू को ही देखे जा रही थी। शू बोलता है क्यों घूर रही हो, इतना हैंडसम लगता हूँ क्या? यून बोलती है नहीं, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। शू बोलता है हम तो पहुँच गए। यून के ऑफिस में 2 एम्प्लॉय बात कर रहे थे। यून तो बड़ी ही चालाक निकली, जब गु नहीं मिला तो उससे भी रिच आदमी से शादी कर ली। रात हो चुकी थी। यून को शू का कॉल आता है, तुम्हें मैं पिक करने आऊंगा। यून बाहर निकलने वाली थी, तभी गु उससे मिलने आता है, मुझे तुमसे बात करनी है। यून बोलती है मैंने बोला था ना मुझे कोई बात नहीं करनी, लेकिन गु तो यून का हाथ ही पकड़ लेता है, चलो डिनर पर चलते हैं। यून बोलती है कोई जरूरत नहीं है। तभी शू भी आ जाता है और बोलता है जान क्या हुआ, और ये गु यहाँ क्या कर रहा है?
यून गू को बोलती है अब तुम्हें मिंग के बारे में सोचना चाहिए, उससे शादी करने के बाद तुम मेरे ब्रदर इन लो हो जाओगे। शू बोलता है चलो घर। गू फिर से यून का हाथ पकड़ लेता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शू बोलता है मेरी वाइफ की केयर मैं कर सकता हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ब्रदर इन लो। इन दोनों को साथ में देखकर गू को गुस्सा आ रहा था। कान में यून बोलती है हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शू बोलता है मैं करता तो हूँ, पर यून तो उसे सुनाई जा रही थी। शू बोलता है मैं हमेशा जेंटली रहता हूँ, पर गू जैसा नहीं बन सकता। असिस्टेंट यून को गिफ्ट देता है, बॉस ने आपके लिए लिया था। शू को उसके दोस्त का कॉल आता है, भाई आज पार्टी है जहाँ बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ भी होंगी। शू बोलता है मैं शादीशुदा हूँ, भूलो मत। एक्चुअली में शू के दोस्त को पता था उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। फ्रेंड बोलते क्या फर्क पड़ता है, तुम तो कुछ सालों के बाद डिवोर्स लेने ही वाले हो ना। शू बोलता है नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं यून को नहीं छोड़ सकता। फ्रेंड बोलता है भाई कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लग गए हो। शू बोलता है मैं तो उसके प्यार में कब का पड़ गया था, तभी तो उससे शादी की है। यून को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए बातें करते हुए चली जाती है। गू का असिस्टेंट आके बोलता है मिंग किडनैप हो गई है। तभी गू को उसकी बहन का कॉल आता है, मेरी यून से बात हो रही थी, तभी कोई उसके पास था, मुझे लगा यून के साथ कुछ गलत हुआ है। असिस्टेंट बोलता है यून को भी किडनैप कर लिया है क्या? यून जब पार्किंग एरिया में थी तभी कोई उसे किडनैप कर लेता है। यून मैसेज करने का ट्राई करती है पर बेहोश हो जाती है। किडनैपर यानी चोई मिंग से पूछता है क्या इसी को ही वो सबसे ज्यादा प्यार करता है? चोई यून से भी यही बात पूछता है। यून बोलती है कौन सा प्यार, वो तो शादी वाले दिन आया भी नहीं था। इवन अब तो मैं शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड शू है जो शिन कंपनी का प्रेसिडेंट है। चोई बोलता है पर मिंग ने तो बोला था गू तुमसे प्यार करता है। एक्चुअली में मिंग को लगा था वो यून को फंसा देगी तो चोई उसे यहाँ से जाने देगा। यून बोलती है क्या प्यार, कौन सा प्यार, वो शादी वाले दिन इस मिंग के साथ था। इवन उसने मिंग को महंगा तोहफा भी दिया था। मिंग की मूवी भी प्रमोट करता है। एक्चुअली में मिंग एक सुपरस्टार एक्टर थी और यून रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे जाने दो। चोई इन दोनों लड़कियों के बीच कंफ्यूज हो जाता है, मुझे लगता है तुम्हें गू की फेवरेट वुमेन हो, और चला जाता है। शू गू से मिलने आता है। गू बोलता है यून भी किडनैप हो गई है। शू बोलता है पता है, पर तुम जैसे को मिलने कौन आता, वैसे ये सब किसने किया है? गू बोलता है ये सब वही कर सकता है जो मुझे पसंद नहीं करता और हर्ट करना चाहता है। शू बोलता है तुम बिजनेस सक्सेसफुली चला नहीं सकते, इसीलिए मेरी वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया। तभी यून का कॉल आता है, वो चोई से बात करती हुई लोकेशन के बारे में बोल रही थी। शू बोलता है इसके बारे में मुझे पता है। चोई बोलता है क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? चोई अपनी स्टोरी सुनाता है। एक्चुअली में चोई की बेटी एक्टर बनना चाहती थी और गू की एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, इवन प्रॉमिस भी किया था तुम सुपरस्टार बनोगी, पर थोड़े दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद चोई की बेटी ने सुसाइड कर लिया था। चोई बोलते बता दिया ना तुमने कहाँ है हम, और यून का फोन ले लेता है। यून मिंग की हेल्प करती है। मिंग बोलती है देखो मैं किडनैप हो गई, अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें? यून बोलती है क्या अच्छा, तुमने मेरा नाम यूज किया है और तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। वैसे मुझे पता है गू ने मुझे चीट नहीं किया, वो तुम हो जो गू के पीछे पड़ी हो। मिंग बोलती है तो तुमने किसी को बोला क्यों नहीं? यून बोलती है वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं था। तभी यहाँ गू और शू आ जाते हैं। चोई बोलता है ये कौन है? शू बोलता है तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया है, उसका गू के साथ कोई लेना देना नहीं है। चोई बोलता है ठीक है गू को बोलो मेरे पास आ जाए। चोई मिंग और यून को छोड़ देता है। यून मिंग को थप्पड़ मार देती है, मुझे यूज मत किया करो। शू बोलता है अब सब कुछ ठीक हो गया चलो घर। यून बोलती है मेरा फोन। चोई बोलता है तुम ले सकती हो। यून फोन लेने के बहाने चोई को गिरा देती है। तभी शू आके सब संभाल लेता है और उसे बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? यून बोलती है मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, और उसे हक कर लेती है। इन दोनों को गू भी देख लेता है और यून को बोलता है तुम ठीक हो ना? यून उसे थप्पड़ मार देती है, तुम दोनों की वजह से मैं फंसती रहती हूँ, दूर रहो। पर गू तो यून का हाथ पकड़ लेता है। शू बोलते क्या प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ से दूर रहा करो। गू बोलता है तुम्हारी शादी फेक है ना? शू उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, ये मेरी लीगल वाइफ है। शू को चोट आई थी, यून उसकी मलहम पट्टी कर रही थी। जो बोलता है अब तुम कहीं जाओगी तो मुझे कॉल कर जाना।
यून बोलती है वैसे तुम वहाँ मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लेके आए थे? सू बोलता है क्योंकि मुझे लगा था कि नह पर यकीन नहीं करेगा, तो प्रूफ के लिए। यून बोलती है हाँ, पर सभी को बताया मत करो क्योंकि डिवोर्स के बाद प्रॉब्लम होगी। शू बोलता है तो डिवोर्स लेना ही क्यों है, मेरे साथ रहो ना। यून अपनी दोस्त लिन के साथ मसाज करवाने गई थी। लिन बोलती है तो अब डिवोर्स नहीं लोगी? कहीं तुम्हें रियल वाला प्यार तो नहीं हो गया है ना? यून बोलती है नहीं, पर अगर डिवोर्स लेंगे तो मुझे भी तो एम्बैरेसमेंट झेलनी ही पड़ेगी ना। लिन बोलती है शू भी अकेला है क्योंकि शू कभी भी अपनी फैमिली के साथ नहीं रहा और यून को एक पार्टी का इनविटेशन देती है। इसमें शू की स्टेप मॉम भी आने वाली है। शू यून को उस पार्टी में छोड़ने आता है। शू बोलता है तुमने तो हस्बैंड को ड्राइवर बना दिया है। यून बोलती है हाँ, क्योंकि तुम पार्टी में नहीं आ रहे हो। यून पार्टी में आती है। लिन बोलती है इतनी लेट क्यों हो गई? यून बोलती है ड्राइवर से बातें कर रही थी। लिन बोलती है यहाँ इतने सारे हॉट लड़कों को छोड़कर ड्राइवर से बात कौन करता है भला? यून के पास शू की स्टेप मॉम आती है। स्टेप मॉम बोलती है तुम ही हो ना जिसके साथ शू ने शादी की है? यून बोलती हाँ, वैसे नॉर्मली सभी अपने हस्बैंड का लास्ट नेम यूज करते हैं, पर आप क्यों नहीं करती? स्टेप मॉम बोलती है वैसे तुम्हें भी मुझे मॉम बोलना चाहिए। यून बोलती है अच्छा, वैसे आपने शिन फैमिली में आने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पहले आप वेटर थी ना। स्टेप मॉम बोलती है मेरा एक और बेटा है। यून बोलती है तो क्या? स्टेप मॉम बोलती है पर तुम्हारे कभी बच्चे नहीं हो पाएंगे। यून बोलती है सभी सास चाहती है वो अपने पोता पोती को खिलाएं, पर आप कह रही है मैं बच्चे ना करूं। स्टेप मॉम बोलती है तुम कर ही नहीं सकती हो क्योंकि शू का एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद वो कभी फादर ही नहीं बन सकता। और मैंने शू के डैड के साथ एग्रीमेंट भी किया था, अगर शू के कोई बच्चे नहीं होंगे तो सारी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को ही मिलनी चाहिए। यून बोलती है सासू जी आप तो बड़ी चालाक निकली। यून घर आकर शू को बताती है आज मैं तुम्हारी स्टेप मॉम से मिली। शू बोलता है अच्छा। यून सी फूड लेकर आई थी। शू बोलता है मुझे इससे एलर्जी है, मैं कभी नहीं खा सकता। यून खाना बना रही थी और शू को भी देती है, पर उसे कुछ होने लगता है क्योंकि वो सी फूड था। यून बोलती है क्या हुआ तुम्हें? शू बोलता है बोला था ना मुझे एलर्जी है। यून शू को मेडिसिन देती है, पर शू तो उसे हक कर लेता है और उसे बेड पर पटक देता है और ये दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। यून देखती है शू नहीं है तो बाहर आती है। शू स्मोक कर रहा था। यून बोलती है क्या हुआ और तुम स्मोक क्यों कर रहे हो? शू बोलता है कभी कभी कर लेता हूँ। यून बोलती है मत करो, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। शू बोलता है तुम्हें मेरी फिक्र है क्या? यून बोलती है हाँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो ना। शू बोलता है आज एक पार्टी में जाना है मेरे डैड के असिस्टेंट के वहाँ। यून बोलती है वो इतना रिच कैसे हुआ जबकि वो तो असिस्टेंट था ना। शू बोलता है उसने मेरे डैड को फंसाया था स्टेप मॉम के साथ मिलकर ताकि सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। डैड को अकाउंट में गड़बड़ करने की वजह से जेल भी भिजवा दिया था। इवन बाद में वो प्रेसिडेंट भी बनना चाहता था, पर डैड ने सब संभाल लिया था। यून बोलती है तो स्टेप मॉम तुम्हारे डैड के साथ क्यों है? शू बोलता है क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता। डैड का असिस्टेंट और मेरी स्टेप मॉम पहले से ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। स्टेप मॉम ने सोचा असिस्टेंट से बेटर तो शू के डैड हैं, इसलिए उन्हें फंसा लिया। यून बोलती यानी तुम बदला लेना चाहते हो? शू बोलता हाँ हो सका तो ले ही लूंगा। सेकंड फ्लोर पर ज्वेलरी है, जो चाहिए वो ले लेना। यून सभी ज्वेलरी देख रही थी, तभी उसे बॉक्स मिलता है जिसमें सिंपल सी ज्वेलरी थी। यून सोचती है ये इस बॉक्स में क्यों है, पर मुझे पसंद है। शू बोलता है पर तुम ये नहीं ले सकती हो। यून पूछती है क्यों? शू बोलता है ये ज्वेलरी मेरी फर्स्ट लव की है। यून तो जेलस हो जाती है, तुमने अभी भी संभाल कर रखी है, अभी भी प्यार करते हो क्या उसे? शू बोलता है अब तो उसकी शादी हो गई है। यून बोलता है तो हमारी तरह डिवोर्स भी तो हो सकता है ना। शू बोलता है मुझे नहीं लगता। यून सोचती है अच्छा है तभी तो तुम मेरे पास रहोगे। शू बोलता है वैसे अब मुझे तुम चाहिए और कोई नहीं। यून तैयार होकर बाहर आती है। शू उसे देखता ही रह जाता है और बोलते क्या हम थोड़ी देर बाद चल सकते हैं, थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। यून मना कर देती है। शू बोलता है वैसे अगर मुझे फिर से एलर्जी हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की तरह मेरी केयर करना। यून और शू पार्टी में आते हैं। शू बोलता तुम मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना ताकि सभी को पता चले तुम मेरी वाइफ हो। यून को इस पार्टी में गू मिल जाता है। गू उसे बोलता है आज भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। यून बोलती है मैं शादीशुदा हूँ, भूल गए हो क्या? गू बोलता है मुझे नहीं लगता शू तुम्हारे लिए सुटेबल है, क्या तुम उसे लाइक करती हो? यून बोलती है हाँ, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। गू तो उसे हग ही कर लेता है। यून बोलती है लिमिट मत भूलो। गू बोलता है पर मेरी शादी तुमसे होने वाली थी। यून बोलती है तो टाइम पर आना चाहिए था ना। गू बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ ना। यून बोलती है पागल हो गए हो क्या, मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अब मैं शू की हो चुकी हूँ।
गो बोलता है तो मेरा क्या होगा। यून बोलती है तुम्हारे पास वो मिंग है ना, मुझसे मत पूछो। ये कहकर वो जाने लगती है। गो बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और जबरदस्ती करने लगता है। ये सब शू देख लेता है और गू को हिट कर बोलता है मेरी वाइफ से दूर रहो। यून अपने हस्बैंड को रोकती है ऐसा मत करो, पार्टी चल रही है, वैसे भी तुम्हारे हाथ पैर लगी है। शू बोलता है पर ये गू का बच्चा तुम्हारे इतने करीब कैसे आ सकता है। यून बोलती है चिंता क्यों करते हो, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। वो शू को जैसे तैसे ले जाती है। शू को पार्टी में असिस्टेंट दिखता है और यून को बोलता है देखो कैसे मेरे डैड के पैसे लेकर बैठा है, मैं ये सब नहीं भूल पाऊंगा। यून पूछती है कोई प्लान है क्या। शू बोलता है हाँ बिल्कुल। शू असिस्टेंट के पास जाता है आपने कभी पैसे लूट लिए थे मेरे डैड की कंपनी के। असिस्टेंट बोलता है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। शू बोलता है वो तो मैं याद दिलवा दूंगा और उसे बाहर लेकर आता है। असिस्टेंट बोलता है जो बात करनी है दूर रहकर करो। तभी स्टेप मॉम बोलती है शू को सब पता चल गया है, इवन पुलिस को भी बुला लिया है। असिस्टेंट बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो। स्टेप मॉम बोलती है तुमने ही तो अकाउंट्स में गड़बड़ की थी जिसकी वजह से कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी। असिस्टेंट बोलता है पर ये सारा प्लान तो तुम्हारा था ना, इवन तुम ही मेरे पास आई थी ये बोल कर कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हारे कहने पर मैंने ये सब किया था। लेकिन सब मुम सारा ब्लेम उस पर डाल देती है, जो किया है तुमने किया है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। असिस्टेंट बोलता है क्या बोल रही हो तुम, शू के डैड को भी फंसाया और सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। शू बोलता है मेरी वाइफ तो कमाल है, एक्चुअली में वो यून थी तो स्टेप मॉम की तरह बनकर आई थी ताकि असिस्टेंट सब कुछ सच कबूल कर सके। शू बोलता है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, अब तुम्हारा और स्टेप मॉम का गेम खत्म। यून शू के क्लोज आकर बोलती है अब तो ठीक हो ना तुम। शू बोलता है मेरे क्लोज आके क्या करना चाहती हो, भूलो मत अभी हम बाहर हैं। यून बोलती है अच्छा मेरी जान। शू यून को बोलता है मैं इंतजार कर रहा हूँ कब हमारे बीच का वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। यून बोलती है क्यों, मुझसे दूर जाना चाहते हो क्या। शू बोलता है इतनी हिम्मत नहीं है, ये फेक मैरिज नहीं चाहिए, मैं तुम्हें रियल वाली वाइफ बनाना चाहता हूँ। यून बोलती है अच्छा मुझे लगा तुम तो मुझे छोड़ने वाले हो। शू यून को नया घर दिखाने लाता है, जब हम रियल कपल बन जाएंगे तो यहाँ रहेंगे। शू ने वहाँ एक रूम बेबी के लिए भी बनवाया था। यून बोलती है ये क्या है। शू बोलता है मैं चाहता हूँ तुम ही मेरी बेबी की मोम बनो, इवन मेरी वाइफ भी। यून पूछती है क्या तुम डैड बन सकते हो। शू बोलता है अच्छा डाउट कर रही हो मुझ पर। शू यून को उठाकर ही ले जाता है और दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।